अब ये वर्ल्ड फेमस श्लोक तो आपने सुना ही होगा। उत्तमम दददात पादम, मध्यम पादम थुचुक थुचुक, कनिष्ठम थुरथुरीय पादम, सुरसुरीय प्राण घटकम। अब तो आप समझ गए होंगे कि आज के एपिसोड में हम किस बारे में बात करने वाले हैं। तो अगर आप भी उनमें से हो जो कमरे का माहौल खराब करते हैं और बाजू वाले पे इल्जाम लगा देते हैं, भले वो आपके घर का प्यारा कुत्ता क्यों ना हो, तो आपको ना इस घोर पाप से बचाने आ गई है डॉक्टर दीदी, यानी कि बबली। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि अरे बबली तू यहाँ कैसे, डॉक्टर दीदी ये सब क्या है। तो आपको तो पता ही है, ज्ञान का ना भंडार है मेरे पास, और मैं विश्वास रखती हूँ कि ज्ञान बांटने से बढ़ता है। तो फटाफट आप भी इस वीडियो को शेयर कर दो ताकि ये ज्ञान दूसरों तक भी पहुंचे। तो ऐसा है कि आजकल गैस, ब्लोटिंग ये बड़ी ना आम सी प्रॉब्लम हो गई है, पर इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि ये कोई छोटी मोटी प्रॉब्लम है। अक्सर लोग गैस को एसिडिटी समझकर इग्नोर कर देते हैं और उसके बाद जो इनो और पुदीन हरा के ग्लासेस गटागट होते हैं उसके बारे में तो क्या ही कहें। तो आज के डॉक्टर दीदी के इस एपिसोड में बबली आपको बताएगी दो बातें। पहली कि गैस होने पर वो कौन से घरेलू नुस्खे हैं जिनसे आप गैस से तुरंत राहत पा सकते हो। दूसरी, वो कौन सी आदतें हैं जिन्हें अपने जीवन में लाकर आप ना इस गैस की परेशानी से हमेशा के लिए छुटकारा पा सकते हो। तो शुरुआत करते हैं घरेलू नुस्खों से। पहला नुस्खा अजवाइन, और बाय गॉड इसका ना कोई तोड़ ही नहीं है, बड़ा सिंपल सा है। आपको लेनी है थोड़ी सी अजवाइन, उसमें मिलाना है थोड़ा सा काला नमक और गुनगुने पानी से निगल लें। 10 से 15 मिनट में ही आपको आराम मिल जाएगा। दूसरा नुस्खा अदरक, जिसे लेने के दो तरीके हैं। पहला तरीका बड़ा सिंपल है, एक छोटा सा अदरक का टुकड़ा लें, उस पर थोड़ा नमक लगाएं और उस टुकड़े को धीरे धीरे चबाते रहें। दूसरा तरीका है 1 कप पानी में अदरक को कीस लें, फिर उसमें 1 चम्मच नींबू का रस डालें और आधा चम्मच शहद डालें, मिलाएं और खाना खाने के 10 मिनट पहले पी लें। तीसरा नुस्खा है जीरा। 1 ग्लास पानी में 1 चम्मच जीरा मिलाएं और उस पानी को उबाल लें। ठंडा होने के बाद उसे पी लें। अगर आप रोज रात को जीरे वाला पानी पिएंगे तो आपको एसिडिटी, गैस, हार्ट बर्न में काफी आराम मिलेगा। चौथा नुस्खा है इलायची, जिसे लेना बड़ा ही आसान है, ये तो आप रोज ही कर सकते हो। रोज खाने के बाद 3 से 4 टुकड़े इलायची के चबाओ, इससे ना गैस में बड़ा आराम मिलता है। पांचवा और आखिरी नुस्खा है मेरा फेवरेट, छाछ। क्या आपको पता है महाराष्ट्र और साउथ में तो लोग खाने के बाद छाछ पीते ही पीते हैं। टेस्टी तो लगती है पर छाछ से ना डाइजेशन सही रहता है, तो गैस वगैरह की परेशानी नहीं होती। तो अगर आपको ये परेशानी है तो आप खाने के बाद छाछ पीना शुरू कर दो। अब ये तो हो गए घरेलू नुस्खे। अब बबली आपको बताएगी कि वो कौन सी आदतें हैं जिन्हें आप अपने जीवन में लाकर इस गैस की परेशानी से हमेशा के लिए छुटकारा पा सकते हो। और ये चीजें ना बहुत इंपॉर्टेंट है, तो जरा इस वीडियो को शेयर कर दो ताकि दूसरों तक भी ये जानकारी पहुंचे। पहली आदत, टीवी देखते हुए, किसी से बातचीत करते हुए, घूमते फिरते खाना न खाएं। इससे आप क्या खाने पर ध्यान नहीं देते हो और जितना खाने को चबाना चाहिए उतना आप चबाते नहीं हो। अब आप पूछोगे कि चबाने का गैस से क्या लेना देना, तो मैं आपको पूरी पिक्चर समझाती हूँ। होता क्या है, जितनी देर आप खाना चबाते हो उतनी देर में आपके पेट के डाइजेस्टिव जूसेस और एंजाइम्स को ना सिग्नल पहुंच जाता है कि बॉस खाना आने वाला है, डाइजेस्ट करने के लिए रेडी हो जाओ। अब जब आप खाने पर ध्यान नहीं देते हो और आप उसे बराबर चबाते नहीं हो तो आप सिग्नल पहुंचने ही नहीं देते ना। उनको कैसे पता पड़ेगा कि खाना आने वाला है? भैया बिन बुलाए मेहमान जैसे खाना धम धम उनके पास पहुंच जाता है और वो प्रिपेयर्ड ही नहीं होते, तो डाइजेस्ट कैसे करेंगे? और डाइजेस्ट नहीं करेंगे तो वही दिक्कतें, गैस, एसिडिटी, हार्ट बर्न। अब समझे? तो बस जब आप खाना खाएं तो आपका पूरा ध्यान खाने पे होना चाहिए। दूसरी आदत, कोशिश करें कि जमीन पर बैठकर खाना खाएं। क्या आपको पता है जमीन पर बैठ के खाना खाना एक आसन भी माना जाता है। उस आसन में बैठने से आपका कंसंट्रेशन पावर यानी कि एकाग्रता तो बढ़ती ही है, पर साथ में ब्लड सर्कुलेशन और डाइजेशन भी अच्छा रहता है। तीसरी आदत, हाथों से खाना खाएं। अब आप बोलोगे कि अरे बबली ये तो बड़ा अनहाइजेनिक है, तो ध्यान से सुने, मैं ये कह रही हूँ हाथों से खाना खाएं, गंदे हाथों से नहीं। हाथों को अच्छी तरह धोकर साफ कर कर फिर हाथों से खाना खाएं। ऐसा बोला जाता है कि जब हम हाथ से खाना खाते हैं तो ऐसे एंजाइम्स रिलीज होते हैं जो डाइजेशन में मदद करते हैं। चौथी आदत, प्रॉपर प्रोपोर्शन में खाना खाएं और समय पर खाना खाएं। ऐसा नहीं कि एक बार नाश्ता कर लिया फिर पूरे दिन भूखे हैं, इससे एसिडिटी तुरंत हो जाती है।
तो ध्यान रखें, जिस टाइम पे आपको जो खाना चाहिए आप वो जरूर खाएं। अपना कोई भी मील स्किप ना करें। 5वीं आदत, राजमा, चने, अंकुरित अनाज, सेब, अचार, ब्रेड, रोटी, ये सारी चीजें ना संतुलित मात्रा में खाओ, क्योंकि इनमें से कुछ चीजें हेल्दी तो होती हैं, पर अगर उन्हें संतुलित मात्रा में नहीं लिया जाए तो वो तुरंत गैस भी कर देती हैं। 6ठी और आखिरी आदत, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, सुबह की शुरुआत नाश्ते के साथ ही कीजिए और रात के खाने और सोने के बीच में कम से कम 2 घंटे का अंतर होना चाहिए। तो चलिए, बहुत हो गई ज्ञान की बात। अब जल्दी से इस वीडियो को आप उन तक पहुंचा दीजिए जिन्होंने अपनी गैस की समस्या से ना आपको प्रताड़ित कर रखा है। और अगर आपको खुद को वो समस्या है तो बताई गई चीजों को फॉलो कीजिए और अपने आजू बाजू वालों को जरा सुखी रहने दीजिए। और अगर अभी भी कोई कंफ्यूजन है तो कमेंट सेक्शन तो है ही, और अगले एपिसोड में आप किस बारे में जानना चाहते हो ये भी मुझे कमेंट सेक्शन में ही बताना। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। और अगर आप ये YouTube पर देख रहे हो तो सब्सक्राइब कर दो और जरा बेल आइकन भी दबा दो यार। अब मैं आपको मिलूंगी अगले हफ्ते एक और बेहतरीन एपिसोड के साथ, ठीक यही नुक्कड़ पर।